नमस्कार मित्रों, मैं राजेश पटेल हूँ और आपको पता ही है कि हम आरोग्य यात्रा में ये सब कर रहे हैं। मैं बेसिकली सिविल इंजीनियर हूँ और नेचुरोपैथी का डॉक्टर भी हूँ। फूड एंड न्यूट्रिशन का भी मैंने अभ्यास किया है और बाबा रामदेव की तरह मैं योगा का मास्टर भी हूँ। तो हम जो कॉन्सेप्ट लेके आए हैं वो है आहार का इंजीनियरिंग। आप आरोग्य यात्रा में आहार के बारे में जो इंजीनियरिंग है उसी को ही समझ रहे हो और कुछ समझना नहीं है। ठीक है, तो हमारे शरीर को हमारे शरीर को क्या चाहिए, क्या खिलाना है, कब खिलाना है, कैसे खिलाना है, ये बातें ही हमको समझनी है और कुछ करना नहीं है। तो ये पूरा जो सिस्टम है ये यहाँ आपको टीवी स्क्रीन पे दिख रहा है। ये योगाहार मतलब नेचुरल डाइट सिस्टम। यहाँ कुदरत के कानून को ही हम आपको समझाने के लिए प्रयत्न करते हैं। कुदरत ने जो बातें बताई है वही हमको समझनी है। तो ये नेचुरल डाइट सिस्टम में ये पूरे 8 हिस्से जो है वही हमको समझना है कि भी हमारे शरीर की सफाई कहाँ करनी है। तो यहाँ जो सफाई है, देखो शरीर की सफाई, तो शरीर गंदा कहाँ होता है, तो ये आंतों में गंदगी होती है, बड़ी आंत में होती है, छोटी आंत में होती है। फिर आपकी खून में सफाई, खून में गंदगी इकट्ठा होती है और कहीं कुछ होता नहीं है। तो आप ये आंतों की सफाई करो, खून की सफाई करो, दोनों को कर लो तो आपकी आधी बीमारी अपने आप चली जाएगी। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बड़ी आंत में गंदगी क्यों होती है? तो पहले तो बड़ी और छोटी आंत में गंदगी होने का कारण यही है कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है? तो उसके पीछे छोटे से कारण है, कुछ ज़्यादा नहीं है। पहला कारण क्या है कि हम सारे लोग क्या मान के जीते हैं कि खाओ 5 बार दिन में, निकालो 1 बार। अब आप 1 बार निकालोगे, 5 बार खाते रहोगे तो आपके आंतों में ये कॉन्स्टिपेशन होगा कि नहीं होगा? हाँ, ये कचरा इकट्ठा होगा। क्यों? आपका शरीर निकालने का प्रयत्न ही नहीं करेगा। तो पहले मन को चेंज कर लो, मन बदलो कि भी 2 बार खाए 2 बार टॉयलेट हो जाना चाहिए। अच्छा, दूसरा, आंतों में गंदगी होने का कारण दूसरा क्या है कि आप चबाने का टाइम नहीं देते हो। आप चबाने का टाइम नहीं दोगे तो क्या होगा? हाँ, आपकी आंत जो है, छोटी आंत, वो एकदम अपनी लास्ट फिंगर से भी पतली होती है और 30 फीट, 25 से 30 फीट लंबी होती है। अब आप मान लो एक सिंगदाना भी बिना चबाए खा जाते हो तो शरीर में क्या होगा? वो फंसेगा। आपके जठर में कोई ब्लेंडर मिक्सर तो है नहीं कि वो उसको काट देगा और उसको क्रश देगा और आप वापस मुंह में चबाने के लिए भी नहीं ला सकते। तो ये जो छोटी आंत है उसके अंदर वो बिना चबाया हुआ खुराक जो है वो फंसता रहता है और वो कॉन्स्टिपेशन करता है। और तीसरी बात ये है कॉन्स्टिपेशन के पीछे कि मनुष्य शाकाहारी प्राणी है, दूसरे शाकाहारी प्राणी हरी पत्ती खाते हैं। हरी पत्ती वजन में हल्की होती है और वो चबा चबा के खाते हैं, जुगाली करके खाते हैं, तो उनको कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। मनुष्य शाकाहारी प्राणी है, फिर भी वो अनाज ज़्यादा खाता है, अनाज वजन वाला होता है और बिना चबाए और पका के खाता है। शरीर में 2-2 दिन रहता है आंतों में और सड़ जाता है, तब जाके बाहर निकलता है। तो ये आंतों में जो गंदगी इकट्ठा होती है वही समस्या का जड़ है। तो आपके आंतों में गंदगी नहीं इकट्ठा होनी चाहिए, उसके लिए आप पकाया 3 बार मत खाइए। 1 बार खाओ। आपको बीमारी से मुक्त रहना है या बीमारी को बाहर निकालना है तो तीनों टाइम पकाया नहीं खाओ, नहीं तो आपको कोई नहीं बचा पाएगा। इसका कोई रास्ता नहीं है, ठीक है, सिवाय के डॉक्टर के पास जाने का। तो आप चबा के खाओ, मानसिकता बदलो, 2 बार खाओ, 2 बार टॉयलेट हो जाना चाहिए। और तीसरा, पकाया हुआ 1 ही बार खाओ। इसमें जो वजन वाला खुराक है वो स्प्राउट करके, अंकुरित करके या तो पानी में भिगो के खाओ, तो वो हल्का हो जाएगा, वजन में हल्का होगा, आप चबा पाओगे और फिर उसको आंतों प्रोसेस भी जल्दी कर पाएंगे। तो हमारी जो बड़ी आंत है उसको ये एनिमा का डब्बा आता है, एनिमा से हमारी आंत को सफाई करनी चाहिए। छोटी आंत के लिए हमारे पास त्रिफला और मल शुद्धि पाउडर होता है, आप उसको लिया करो। मल शुद्धि पाउडर बहुत स्ट्रांग होता है तो उसको हर रोज नहीं लेना है, हफ्ते में 1 या 2 बार लेना है।
और मल शुद्धि बहुत बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए 1 चम्मच से ज़्यादा भी नहीं लेना है, ये भी ध्यान रखना है आपको। त्रिफला आप हर रोज ले सकते हो, इसकी कोई साइड इफेक्ट होती नहीं है। तो आप आंतों की सफाई करो, फिर आपको खून की सफाई करनी है, आपका खून साफ रखना है। अच्छा, खून की सफाई कैसे होती है तो ये भी आपको समझना है। देखो, जो लोग 3-3 बार खाते हैं और परिश्रम करते हैं, तो परिश्रम करते हैं, सुबह सुबह में योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो ये सारी जो करते हैं तो क्या कर रहे हो, तो आपकी खून की सफाई कर रहे हो। आप सुबह में योगा करो और फिर आप नाश्ता करो तो चलेगा, लेकिन आप घूमने भी नहीं जाते हो, चलने भी नहीं जाते हो, शारीरिक श्रम नहीं करते हो, पसीना नहीं निकालते हो, तो आपके खून की सफाई नहीं होगी। तो एक रास्ता है परिश्रम करना या योगा प्राणायाम करना, या नहीं कर सकते हो तो आपको क्या करना है, उपवास करना है। ये उपवास करना है आपको, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो, ये है ना, ये उपवास रोज 6 से 8 घंटा आप उपवास कर लो, ये उपवास कर लो। या आपका खुराक बदलो, आपके खुराक में खट्टे फल होने चाहिए। खट्टी चीज का काम ही है सफाई करना। तो आपकी शरीर की सफाई जो है यहाँ ये 2 तरह करनी है, हाथों की सफाई, ये खून की सफाई, ठीक है। और आपको और क्या ध्यान रखना है, आपको शरीर में खुराक कौन सा देना है। तो आपको खुराक यहाँ मैंने लिखा है कि 3 प्रकार का खुराक चाहिए, एक शक्ति वाला, दूसरा रिपेयरिंग करे, और तीसरा शरीर के कामदार। हमारे खुराक है पत्ती, सब्जी, फ्रूट्स, सलाद, अनाज, कठोर, ड्राई फ्रूट्स। तो इसमें से कौन सा खुराक क्या देगा, उसका सारा छोटा सा नियम मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि जो खुराक वजनदार है, हाई डेंसिटी वाला है, पानी में डालो बैठ जाता है, वो सारे खुराक पानी में डूबने वाले शक्ति वाले होते हो। सलाद है, अनाज है, ड्राई फ्रूट्स है। तो आप ये चीज खा रहे हो तो वो कैलोरी वाला है, ताकत देने वाला है। जो खुराक शरीर में ताकत देता है वो न्यूट्रिशन का काम नहीं करता, रिपेयरिंग का काम नहीं करेगा। तो आपके शरीर को 2 प्रकार का खुराक चाहिए, एक रिपेयरिंग करे, एक शक्ति वाला। अच्छा, जो रिपेयरिंग करता है वो कौन सा खुराक है, तो जो पानी में तैरता है, हल्का है, हरी पत्ती है, सब्जी है, फल है, तो वो आपको क्या करेगा, रिपेयरिंग करेगा, न्यूट्रिशन देगा, पोषक तत्व देंगे। तो ये पोषक तत्व वाले खुराक है, ये भी खाया करो। आप गाड़ी चलती है फ्यूल से, पेट्रोल से चलती है, लेकिन वही पेट्रोल गाड़ी जब बिगड़ जाती है तो ठीक नहीं कर सकती, तो उसको ठीक करने का सामान अलग ही चाहिए। तो गाड़ी को चलाने का सामान अलग चाहिए, पेट्रोल चाहिए, और गाड़ी को ठीक करने के लिए ऑयल, इंजन ऑयल चाहिए। तो ऑयल जो है वो पेट्रोल की जगह नहीं चलेगा, और पेट्रोल है ऑयल की जगह नहीं चलेगा। सिंपल सी बात है। तो हमारे शरीर के लिए भी यही नियम का लागू होता है कि भाई आप जो खा रहे हो, जो शक्ति वाला है वो रिपेयर नहीं करेगा, जो रिपेयर करेगा वो शक्ति नहीं देगा। छोटी सी बात को समझ लेना है आपको। अच्छा, आपका गाड़ी बिगड़ गए, आप गैरेज चले गए, वहाँ कारीगर नहीं है और रिपेयरिंग का सामान है, तो भी आपकी गाड़ी ठीक नहीं होगी। आप दूसरी गैरेज चले गए, वहाँ रिपेयरिंग का सामान नहीं है और कारीगर है, तो भी ठीक नहीं होगा। या तो कारीगर भी चाहिए और रिपेयरिंग का सामान भी चाहिए, तभी गाड़ी ठीक हो सकती है। तो हमारे शरीर में भी रिपेयरिंग के कामदार चाहिए जो कारीगर का काम करे। तो ये कारीगर का काम कौन करता है, तो जो क्लोरोफिल है वही हमारे शरीर में, यहाँ भगवत गीता में भगवान ने बोला है कि मेरा खुराक पत्रम फलम पुष्पम तोयम है। तो ये पत्रम क्या है, तो पत्रम जो है वो क्लोरोफिल है, यहाँ दिख रहा है ना, ये क्लोरोफिल है। वही क्लोरोफिल जब शरीर में जाता है तभी हमारा हीमोग्लोबिन बनता है। तो वो नेचुरल हीमोग्लोबिन आपको बनाना है। नेचुरल हीमोग्लोबिन कहाँ से बनेगा, तो आप हरा पत्ता खाओ, क्लोरोफिल खाओ, हरा रंग, शरीर में हीमोग्लोबिन बन जाता है। वही हमारे शरीर के कामदार हैं, बस। तो ये छोटी सी बात का ध्यान रखना है आपको। तो ये जो 8 मुद्दे वाला जो है, यहाँ दिख रहा है, ये 8 मुद्दे वाला। तो ये 8 मुद्दे वाला ये 8 मुद्दे वाला, ये जो इसमें यही बातें मैंने बताई है
कि देखो शरीर की सफाई करो, सुबह में या तो योग करो, एक्सरसाइज करो या लंघन करो। जब तक भूख ना लगे तब खाओ मत। हाँ, क्योंकि आप जो खाना खा रहे हो वो आपके लीवर में स्टॉक होता है। तो लीवर में स्टॉक होने के बाद वो जब जरूरत पड़ती है तब शरीर लीवर में से आपके खून में वापस देता है। तो आपका लीवर जब बड़ा है, बैटरी फुल्ली चार्ज है, तो जब तक आपके शरीर में एनर्जी है, ताकत है, तब तक आप नया खुराक मत खाओ। तो बिना भूख का मत खाओ। यहाँ बिना आयुर्वेद कहता है कि समय की गलत भूख, शरीर की सच्ची भूख हो तभी खाओ। बिना भूख का भोजन और बिना प्यास का पानी जहर समान है, तो ये आपको नुकसान करेगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। अच्छा, खुराक में क्या चाहिए? तो क्लोरोफिल चाहिए जो हमारे पत्ती में मिलता है। आप फल खाते हो, सब्जी खाते हो, तो पत्तियों में न्यूट्रिशन भी सबसे ज़्यादा होता है। सब्जी से पत्तियाँ सस्ती है और पत्तियों में दो चीज़ मिलती है। आपको क्लोरोफिल मिलता है जो आपका हीमोग्लोबिन बनता है, और पत्तियों में सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है, तो वो मिलता है। तो इसका ध्यान रखो। अच्छा, खाना खाने का तरीका, हाँ, भगवान क्या बोलता है कि भाई आपके शरीर में जितना खुराक जाता है उतनी मुंह की लार जानी चाहिए। तो आप ये लार को भेजो। हाँ, खाना इसी तरह खाओ जैसे पीते हो, प्रवाह इसी तरह पियो जैसे खाते हो। और जो शाकाहारी प्राणी है वो सारे क्या करते हैं? वही तो करते हैं, चबा चबा के खाते हैं। खुराक अकेला नहीं खाते, वो साथ में लार भी पैदा करके भेजते हैं जो डाइजेस्ट करने का काम करती है। यहाँ दूसरी बात ये भी देखनी है कि आहार में कच्चा ही सच्चा है, जो पकता है वो सड़ता है। आप तीनों टाइम पकाया खाओगे, आपका मल गंदा, आपका मूत्र गंदा, आपका यूरिन गंदा आएगा, आपका पसीना गंदा आएगा, आपको हर रोज ब्रश करना पड़ेगी, सड़ जाएगी। तीनों टाइम खाओगे तो तीनों टाइम पकाया मत खाओ, एक ही टाइम खाओ। दूसरा, ये जंतुनाशक दवा, हाँ, औषधि को असरदार करने के लिए उबालते हैं हम। तो ये औषधि जो है वो औषधि समझनी है क्या कि भाई आप जो वनस्पति खा रहे हो, सब्जी खा रहे हो, फ्रूट्स खा रहे हो, तो बिना दवाई से तो पैदा नहीं होती। तो वो बिना दवाई से पैदा नहीं होती है, तो वो दवाई के साथ जब उबलती है तो वो क्या होगी? वो और ताकत वाली होगी। तो जंतुनाशक दवाई या औषधि, वो दोनों एक ही है। जब उबालते हो तो वो और ताकत वाला होता है। तो ये जंतुनाशक को उबालने से और जहरीला बनता है। इसीलिए पंजाब में कैंसर ट्रेन चलती है। आप कैंसर ट्रेन सर्च कर लेना यूट्यूब के ऊपर, आपको मिल जाएगा। हाँ, क्या मिलेगा कि पंजाब के खेडूत पूरे देश में जितनी एवरेज पेस्टिसाइड्स का यूज हो रहा है, इससे 3 से 4 गुना यूज कर रहे हैं पेस्टिसाइड्स अपने खेतों में। तो वो इतना पेस्टिसाइड वो उबाल के खा रहे, इसीलिए उनको ज़्यादा कैंसर है। लेकिन वही पंजाब के खेडूत के घर आगे बांधी हुई गाय भैंस को कैंसर नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो उबाल के नहीं खाते हैं। बस ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ ये भी आपको ध्यान रखना है, गाय भैंस के दूध की बनावटें एनिमल प्रोडक्ट्स कफ पित्त वायु बढ़ाने का काम करते हैं। ये सावधानी रखनी है आपको। क्यों? क्योंकि शरीर में बीमारी तभी आती है जब कफ पित्त वायु बढ़ता है, इसके अलावा नहीं आती है। ठीक है, तो इससे बचना है आपको। आप बीमार हो तो मत खाओ, जो बीमार नहीं है वो खाए, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे बीमारी आई आप डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दो, तुरंत आप वापिस हो जाओगे, अपने आप ठीक हो जाओगे, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये आहार का पूरा इंजीनियरिंग है। उसको समझने के लिए आपको मेरी YouTube चैनल पे आपको पूरा योगाहार का पूरा लिस्ट है, पूरी चैनल है। कहाँ से चैनल मिलती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। हमारी YouTube चैनल है, योगाहार की हमारी YouTube चैनल है। उसके ऊपर आपको कहाँ से मिलेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये हमारी योगाहार YouTube चैनल है। आप स्क्रीन खोलोगे ना तो आपको ये सब दिखाई देगा। तो इसके अंदर आपको यहाँ प्लेलिस्ट में जाना है। तो प्लेलिस्ट में यहाँ देखो, आरोग्य जीवन हिंदी में चलता है,
यहाँ योगाहार हिंदी में करके एक पूरा प्ले लिस्ट है, इसमें ये सारे वीडियो लिखे हुए बताए हुए हैं। हाँ, पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, तो ये पूरे है। आपको ये पूरा नेचुरल डाइट सिस्टम समझना है 2 घंटे में। तो एक ये भी वीडियो यहाँ लाइव मैंने एक प्रोग्राम किया था उसका है, और एक छोटा सा ये 5 मिनट का वीडियो है, तो ये भी आप यहाँ से देख सकते हो। तो ये हमारी YouTube चैनल है, इसके ऊपर आपको ये वीडियोस के अंदर जाओगे, यहाँ ये जो वीडियो ज़्यादा दिख रहे वो है एनिमा लेने की पद्धति, तो गुजराती में है। ये बॉडी शरीर के इंजीनियर बनो, वो भी गुजराती में है। और आप हिंदी वाले हो तो आपको ये हिंदी वाले वीडियो देख लेने हैं। और यहाँ लोगों के अनुभव भी है, आप करीब 128 से ज़्यादा लोगों के अनुभव यहाँ दिख रहे हैं। हाँ, अलग अलग किसको क्या क्या बेनिफिट हुआ, ये सारे यहाँ लिखे हुए हैं। तो आप ये अनुभव के वीडियो भी YouTube चैनल से देख सकते हो। तो ये हमारा YouTube चैनल है, उसको आपको सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। हाँ, ये आप सब्सक्राइब करके रखो, जो मैं वीडियो हर रोज देता हूँ ये इसमें आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो आज हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्नोत्तरी में जाते हैं, और प्रश्नोत्तरी में क्या क्या करना है उसके बारे में हम बात करेंगे अभी। तो यहाँ एक प्रश्न आया है कि नमस्कार सर, मुझे टीबी और कैंसर है, कृपया बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं 2 साल से एलोपैथी से इलाज करवा रहा हूँ, साथ ही में एनडीएस को पिछले 20 दिनों से कड़काई से पालन कर रहा हूँ, तो क्या मुझे गोली दवाई बंद कर देनी चाहिए? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। तो यहाँ आपको मैं सीधी सी बात बताता हूँ कि आपको दवाई चालू रखनी या बंद करनी, वो आपको सेल्फ डिसीजन लेना है। हम तो क्या बोलते हैं कि भाई आपने ये डाइट सिस्टम फॉलो किया है, आप कच्चा खा रहे हो, अब आप कच्चा खा रहे हो, आपको बीपी है ही नहीं, तो गोली की क्या आवश्यकता है? आप मेजर करो, चेक करो, बीपी चेक करो। आपको बीपी है ही नहीं तो क्यों गोली खानी है? आप डायबिटीज चेक करो, डायबिटीज नहीं है, रेंज के अंदर है, तो गोली की ज़रूरत नहीं। और हमारे डाइट सिस्टम में तो हम क्या बताते हैं कि भाई आपको 200-250 तक डायबिटीज़ है, तब तक गोली लेने की ज़रूरत ही नहीं है, छोड़ दो। तो आप कैंसर की और टीबी की दवाई ले रहे हो, दवाई छोड़नी या चालू रखनी आपको सेल्फ डिसीजन लेना है। आप पूरे टोटली रॉ फूड पे हो तो आपको दवाई की ज़रूरत हमारे हिसाब से ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए। आप छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, और दवाई चालू रखो। और आप देखो, हमारे हिसाब से दवाई छोड़नी या नहीं छोड़नी उसका एक ही सिंपल सा आधार है कि भाई आप दवाई नहीं लो और आपको कोई सिम्टम्स नहीं आ रहा हो तो छोड़ देना चाहिए। हाँ, आप दवाई जिसकी दवाई ले रहे हो वो नहीं लो और आपके शरीर के ऊपर इसकी इफेक्ट आ रही हो तो आपको दवाई लेनी चाहिए। बस हम इतनी छोटी सी बात मानते हैं। अब आपको कैंसर है, टीबी भी है। कैंसर किसका है वो भी हमने आपने बताया नहीं, आपकी उम्र क्या है वो नहीं बताया है, आपको कब से कैंसर है वो भी बातें नहीं बताई है। आप 20 दिन से एनडीएस फॉलो कर रहे हो, लेकिन क्या फॉलो कर रहे हो, किस तरह कर रहे हो? क्योंकि एनडीएस के गाइड करने वाले तो बहुत लोग हैं, अब उन्होंने आपको क्या क्या फॉलो करने के लिए बताया वो हमको पता नहीं चलता है। तो यहाँ आपकी बातों में से काफ़ी बातें हम समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैं आपको इतनी बात यहाँ बताना चाहूँगा कि आपको क्या करना है। यहाँ तो आपको हर रोज सुबह में आपकी आंत की सफाई कर लेनी है, एनिमा लिया करो। और एनिमा के लिए डब्बा भी आता है, डायरेक्ट नल में लगाने का एनिमा भी आता है, वो हमारे पास से उपलब्ध हो जाता है। आपकी छोटी आंत हर रोज साफ होनी चाहिए, तो आपको हर रोज त्रिफला ले लेना है और हफ्ते में 2 बार मल शुद्धि लेना है। तो एक ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, आप सुबह सुबह में 1-1.5 घंटा योग करो। हाँ, सुबह में आस्था चैनल आती है, आप बाबा रामदेव के सामने बैठ जाइए, तो जितना योग कराते हो सब करो। अब 1.5 घंटा 2 घंटा योग करते हो तो फिर आपको योग करने के बाद स्नान इत्यादि लिपटा देना है। फिर आप कच्चे का नाश्ता कर सकते हो, कच्चे का, हाँ पकाया हुआ नहीं, कच्चे का। इसमें हरी पत्ती होनी चाहिए, सब्जी होनी चाहिए, सलाद भी होना चाहिए।
तो ये सारी वस्तु का आप नाश्ता कर सकते हो। अब मान लो सुबह में योगा नहीं करते हो तो फिर आपको 8 घंटा फास्टिंग करना है। अच्छा, फास्टिंग नहीं कर सकते हो तो आपको जो भी खाना है वो खट्टे फल खाना है, सफाई काम करनी है। योगा करते हो तो सब खाने की छूट है कच्चे में, लेकिन योगा नहीं करते हो, कसरत नहीं करते हो और फास्टिंग भी नहीं कर सकते हो तो आपको खाना है तो सिर्फ खट्टे फल खाना है दोपहर तक। ये आपको ध्यान रखना है। अब दोपहर को आपको ये तीनों प्रकार की खुराक खाना है। आप जितना काम करते हो शरीर, आप ज्यादा मेहनत करते हो, मान लो आप हर रोज 3000 कैलोरी खर्च कर रहे हो तो आपको इसके हिसाब से शरीर को एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कहाँ से मिलेगी, शक्ति कहाँ से मिलेगा, यहाँ मैंने लिखा है कि जो चीज पानी में डूबती है, अनाज है, सलाद है, ड्राई फ्रूट्स है। तो अनाज में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स में क्या होता है, ज्यादातर चर्बी। आप बादाम दाना खाओ चर्बी रहेगी, अखरोट खाइए तो चर्बी रहेगी। और दूसरी एनर्जी कहाँ से मिलती है, मीठे फल से। जो चीज स्वाद में मीठी है वो ताकत देती है, वो याद रखना है। तो आपको ये ताकत देने वाला खुराक भी लेना है और आपको न्यूट्रिशन चाहिए, न्यूट्रिशन हरी पत्ती। अब कैंसर वाले हो आप तो आपको मैं यही बोलूँगा कि आप जितना खुराक खाते हो पूरे दिन में, मान लो आपने 1 किलो भोजन किया पूरे दिन में, तो आपका आधा खुराक मतलब 500 ग्राम आप हरी पत्ती का खुराक खाइए। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सुबह में एनिमा लिया करो। योगा करते हो तो सुबह में कच्चा खुराक खा सकते हो, नहीं करते हो तो फास्टिंग करना है दोपहर तक। दोपहर से शाम तक आपको कच्चे पे रहना है और रात का खुराक भी कच्चा ही खाना है। आपको इससे जोखम नहीं लेना है और डेयरी प्रोडक्ट तो सदंतर आपको छोड़ देनी है। डेयरी प्रोडक्ट हमको नहीं लेनी है, ये ध्यान आपको रखना है। ठीक है। दूसरा, आप कैंसर के पेशेंट हो तो मैं अपेक्षा रखूँगा कि आप सुबह में योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए और प्राणायाम में कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम ये सबसे ज़्यादा करना रखो। ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा। हमने देखा है कि एनडीएस नहीं करने वाले लोग प्राणायाम करके कैंसर मिटा देते हैं, लेकिन वो हर रोज 1-1 घंटा कपालभाति करते हैं, 1-1 घंटा। तो आपको शुरू में वो नहीं कर पाओगे। शुरू में आपको 1-2 मिनट कपालभाति करोगे, थक जाओगे। तो आपको क्या करना है, आपको शुरू धीरे धीरे करना है। आप सुबह से दोपहर तक आपके पास पेट खाली है तो आप 2 मिनट कपालभाति करो, 2 मिनट गहरी लंबी और ऊंडी श्वास लिया करो। धीमा लंबा और ऊंडा श्वास लिया करो। स्लो भरना है, स्लो निकालना है। थोड़ी देर ये करो, फिर आपको थक दूर हो जाए, फिर दोबारा कपालभाति कीजिए। तो 2-3 मिनट कपालभाति करो, फिर लंबी श्वास लो, फिर दोबारा कपालभाति करो। तो इस तरह करते रहो तो आपको थक भी नहीं लगेगा और आपकी कपालभाति होती रहेगी, अनुलोम विलोम प्राणायाम होता रहेगा। तो ये दोनों चीज आपको मैक्सिमम करना है, इससे फायदा ज्यादा है। और हम देखते हैं कि जो लोग कच्चा अकेला खाते हैं वो लोग प्राणायाम नहीं करते हैं, ज्यादा खा नहीं पाते हैं, डाइजेस्ट नहीं होता है, फिर उसकी समस्याएं बढ़ती है। तो कैंसर के पेशेंट को तो मैं बोलूँगा प्राणायाम के साथ डाइट सिस्टम बदल दे तो वो जल्दी ठीक होने के चांस है। हमारे यहाँ कल ही एक पेशेंट आया था, बहन थी, गुरुकुल विस्तार में रहती है, वो सिंधी बहन थी। उसको ऐसा कैंसर था कि उसके पैरों में गांठ हो जाती थी, पैरों में गांठें बनती थी। तो 4 साल पहले उसको कैंसर हुआ था। तो गांठ थी तो ऑपरेशन कर लिया, निकाल दिया, कीमो ले लिया, रेडिएशन ले लिया, सेक ले लिए थे। फिर दोबारा गांठ हुई तो दोबारा उसको ऑपरेशन करना पड़ा 1 साल के बाद। फिर वो ट्रीटमेंट चालू की। तीसरे साल दोबारा और वापिस हुई गांठें तो दोबारा किया। अब वो गांठें पैरों में आगे पीछे होने लगी
पहले जहाँ थी वही बनती थी, लेकिन अब फिर साथर में भी बनने लगी और साथर में तो बहुत बड़ी हो गई, तो वो लास्ट में उसका भी ऑपरेशन किया। फिर इसी को किसी ने बताया कि नेचुरल डाइट सिस्टम पे आप चले जाइए। तो पिछली साल 1 साल पहले हमारे सेंटर पे आई थी वो, 1 साल पहले हमारे सेंटर पे आई थी। उन्होंने फिर ये डाइट सिस्टम को फॉलो कर दिया। 6 महीना टोटली कच्चा ही खाया और 6 महीने बाद वो रात को एक टाइम पकाया खाती थी। तो आज 1 साल के बाद आई, उनको दोबारा कैंसर की गांठ नहीं हुई है, दोबारा नहीं हुई है। ये कल ही पेशेंट हमारे पास आया था। तो यही तो रिजल्ट है कि भाई आपको कैंसर से बाहर निकलना है या ठीक करना है और दोबारा नहीं करना है, तो आपको तीनों टाइम पकाया खाना नहीं है, छोड़ देना है। और आप इनिशियल पेशेंट है, पहले एनडीएस नहीं किया है, तो आपको तो दोनों टाइम कच्चा ही खाना है, पकाया नहीं खाना है। कच्चे में बहुत अच्छी अच्छी चीजें खाने को है। हमारे पास जो रेसिपी बुक है उसके अंदर बीच में रेसिपी बुक है, यहाँ देखो ये रेसिपी है, इसमें जूस चटनी से लेके काफ़ी चीज़ें आपको खाने को टेस्टी मिल रहे। और हमारी एक दूसरी चैनल है फूड विथ लाइफ, उसके अंदर भी आपको मिल जाएगा। तो ये सारे जो है वो आप खाया करो, ठीक है। तो ये फूड विथ लाइफ की हमारी ऐसी एक यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर आपको रॉ फूड रेसिपी ही मिलेगी। हाँ, तो ये आप ले सकते हो, यहाँ से भी आपको रेसिपी मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको एक खास छोटी बातों का ध्यान रखना है। खाने पीने में तो बहुत ही ध्यान रखना है आपको। उसको टीबी भी है, तो आपको टीबी की जो भी दवाई है वो अभी थोड़ी थोड़ी चालू रखो, दिक्कत आए तो छोड़ दो। हम तो बोलते हैं कि भी रॉ फूड पे रहने वाले को कोई ज़रूरत नहीं है खाने की, दवाई खाने की आवश्यकता रहेगी ही नहीं उसको, ठीक है। आपकी एज क्या है वो सब कुछ देखना है, आपको कहाँ का कैंसर हुआ है। तो मेरा नंबर जो है, ये नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिए। और गुजरात में है, अहमदाबाद में है, तो हो सकता है तो एक बार हमारे सेंटर पे आ जाइए। वहाँ 4 से 6 हम हर रोज़ मिलते हैं। 4 से 6 हमारा पूरा ये आहार का इंजीनियरिंग समझाने का लेक्चर होता है, तो ये लेक्चर अटेंड कर लो। हाँ, आपने नहीं किया है या तो आप नहीं आ सकते हो, तो हमारी जो योगाहार की जो 12 वीडियोज है पूरा नेचुरल डाइट सिस्टम को समझाने का, उसको एक बार पूरा देख लो और उसको बार बार देखो। आपको सब बातें का पता चल जाएगा, क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना है, कौन सा स्वाद क्या करता है, हरी पत्ती क्या करती है, हमारा हीमोग्लोबिन क्यों नया चाहिए, कुदरती क्यों चाहिए, हीमोग्लोबिन शरीर में क्या काम करती है, ये सारी बातें का आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप आउट ऑफ स्टेट हो तो ये हमारी वीडियोस देख लो, या तो अहमदाबाद में हो तो हमारे वहाँ पर्सनली आप आ जाइए, ठीक है। तो आपको इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें भी ज़रूरत पड़ती है कैंसर के पेशेंट को, जिसमें हम देते हैं एक सी बकथॉर्न हिमालयन बेरी। जो हिमालयन बेरी है वो कैंसर पेशेंट को लेनी चाहिए साथ में, और साथ में एक फिंडला लेना चाहिए जो नेचुरल हीमोग्लोबिन बनाता है। ये 2 चीज़ हम उनको एक्स्ट्रा देते हैं। हरी पत्ती में सबसे अच्छी पत्तियां है अल्फा अल्फा, जिसको रजका बोलते हैं, दूसरा है सहजन का पत्ता, और तीसरा है गेहूं का जवारा। ये 3 पत्तियां सबसे ज़्यादा आपको खाने में लेनी है, बाकी सब दूसरी पत्ती आप ले सकते हो, ठीक है। तो आज एक पेशेंट जो इसका टीबी का था और इसका कैंसर का पेशेंट है, और हमने इनिशियल शुरू में ये हमारा डाइट सिस्टम कैसे काम करता है उसके ऊपर हमने बातें की। जो लोग नए हैं उसको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो लोग खास हमारे योगाहार के 12 वीडियो जो है उसको देख ले। और आपको अवनवी वानगी चाहिए, उसके लिए आपको मैंने बताया जो रेसिपी की हमारी चैनल है उसको आप खास करके देखिए। तो ये आप इसको देख सकते हो और वहाँ से आपको अच्छी अच्छी रेसिपी मिलती रहेगी खाने के लिए। मज़ा करने के लिए तो अवतार दिया है भगवान ने।
हाँ, ऊपर वाले ने मनुष्य 84 लाख योनि पूरी करके आपको बनाया है, तो आपका हर काम आनंददायक होना चाहिए। आपको खाना है, आनंद वाला होना चाहिए। आप कोई भी घर काम कर रहे हो, आनंद से करो। आप जॉब कर रहे हो, आनंद से करो। बिजनेस कर रहे हो, आनंद से करो। आनंद नहीं आए ऐसा काम ही मत करो। तो हमको ये रॉ फूड में कच्चा खाना है, लेकिन कच्चा खाने के लिए भी अच्छी चीज़ें तो चाहिए। तो ये अच्छी चीज़ें बनाने के तरीके आपको हमारी ये फूड विथ लाइफ में आपको मिल जाएंगे, तो इसका इस्तेमाल किया करो। तो आज इतना ही। कल आपको दोबारा मिलेंगे दूसरे प्रश्न और दूसरे टॉपिक के साथ। नमस्कार।